अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। This call is now being recorded. Please put your mic mute. अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, हम इसलिए क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझेंगे, लेकिन क्वाड्रिलेटरल समझने से पहले कि क्वाड्रिलेटरल क्या है तो हम बोलते हैं कि क्वाड्रिलेटरल एक प्लेन विच इज बाउंडेड बाय 4 सर्कल्स। क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक प्लेन विच इज बाउंडेड बाय 4 सर्कल लाइन सेगमेंट। जैसे कि ये एक प्लेन है, ये 4 लाइन सेगमेंट से हमने इसको क्या कर दिया? इनक्लोज कर दिया, ए बी सी डी। इस एक प्लेन को हम लोगों ने 4 लाइन सेगमेंट ए बी सी 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 डी डी ए से क्या कर दिया? इनक्लोज कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं कि सर ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। लेकिन प्लेन क्या है? सबसे पहले हमको बोलना है कि प्लेन क्या है। तो प्लेन क्या है? एक सरफेस है। प्लेन क्या है? एक सरफेस है जिसको दिखाने के लिए हमको 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं। प्लेन क्या है? एक सरफेस है। जैसे कि ये क्या है? एक सरफेस है। तो इस सरफेस में 2 चीज है। एक चीज क्या है? लेंथ। एक चीज क्या है? इसमें लेंथ। इधर की ओर हम भाग रहे हैं, ये हमारा क्या है? लेंथ। और एक चीज है इधर की ओर जिसको हम लोग बोल रहे हैं ब्रेथ। क्या बोल रहे हैं? ब्रेथ। ये हमारा क्या होता है? ब्रेथ होता है। तो एक सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है? लेंथ और ब्रेथ की। अब जैसे कि अगर यहाँ से चलेंगे तो ये भी लेंथ हो गया, और अगर यहाँ से मिला दिए तो ये भी ब्रेथ हो गया। ठीक है। तो किसी सरफेस को, जिस सरफेस को हम लोग को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ रही है, जिसको हम लोग इसको नाम दे देते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको एक्स एक्सिस कह देते हैं, और जो ये वर्टिकल लाइन, खड़ी हुई लाइन जो है, ये वर्टिकल लाइन है जिसको हम वाई एक्सिस कह देते हैं। तो ऐसे सरफेस को, जिसको हमको डिनोट करने के लिए सिर्फ 2 लेंथ की जरूरत पड़े, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ लेंथ, सिर्फ 2 डायमेंशन की जरूरत पड़े, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। अब हम आगे चलते हैं क्वाड्रिलेटरल में, कि क्वाड्रिलेटरल को चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्वाड्रिलेटरल से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैंने बुक में देखा कि एंगल के बारे में दिया हुआ है कि एंगल क्या होता है। बहुत से लोग जानते होंगे कि एंगल है, ठीक है। ये इसको हम लोग कह देते हैं कि एंगल है, दिस इज एंगल। सब लोग जानते हैं कि ये एंगल है सर। इसका अगर नेमिंग करना हो तो हम लोग इसको बोल सकते हैं AOB, एंगल AOB बोल सकते हैं। लेकिन हम अगर इसको कहते हैं कि नहीं, इसको डिफाइन कीजिए कि एंगल क्या है, क्योंकि कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो उसमें एंगल है ही, डेफिनेटली एक एंगल है। ठीक है। तो अगर हम एंगल को कहेंगे तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि एंगल क्या है? ठीक है ना। तो एंगल क्या है? ठीक है, 2 rays originate from common vertex form एंगल। अब इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या लिखा? 2 rays originate from common vertex formed angle। 2 rays जो कॉमन वर्टेक्स, तो कॉमन वर्टेक्स क्या है? दोनों रेस कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? वो पॉइंट से प्रोड्यूस हो रहा है। तो 2 रेस जो कि एक कॉमन वर्टेक्स से ओरिजिनेट हुआ, एक यहाँ से ओरिजिनेट हुआ और एक यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, तो ये जो फॉर्म करता है इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल कहते हैं। और एंगल को क्या चीज में मेजर करते हैं? डिग्री में मेजर करते हैं। एंगल को हम लोग मेजर करने के लिए जो यूनिट, जैसे लेंथ को हम लोग यूनिट रखे हुए हैं, कि लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। लंबी बड़ी लेंथ हो जाता है तो उसको हम लोग किलोमीटर में मेजर करते हैं। वैसे ही एंगल को मेजर करने के लिए डिग्री और रेडियन का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियन बात की बात है, ठीक है। तो डिग्री में हम एंगल को किस चीज में मेजर करते हैं? डिग्री में मेजर करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल से पहले मैं बात करना चाहता हूं ट्रायंगल की, कि ट्रायंगल क्या होता है। छोटा छोटा इंट्रोडक्शन है सारा चीज का, कि ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल क्या है। तो ट्रायंगल को अब हम लोग बोल सकते हैं अ रीजन बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट हो गया AB, एक लाइन सेगमेंट हो गया BC और एक लाइन सेगमेंट हो गया AC।
और रीजन का मतलब होता है सरफेस या क्षेत्र, ठीक है, रीजन मीन सरफेस ही हुआ। तो अ रीजन या सरफेस बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल का क्या डेफिनेशन लेंगे, सब लोग कॉपी लेके रखेंगे, जो हम बोलेंगे तो उनको नोट भी कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक यूट्यूब पे आप मूवी ऐसा नहीं देख रहे हैं, साथ में कॉपी और पेन रखना जरूरी है कि वॉट एवर मैं डेफिनेशन बोलता हूँ उसको नोट भी किया कीजिए, ये पढ़ने का तरीका है। तो ट्रायंगल को हमने क्या बोला, अ रीजन बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट इसका क्या क्या है, एबी है, बीसी है, एसी। अच्छा, इसकी 3 वर्टेक्स भी है। वर्टेक्स किसको कहते हैं, जहां पे 2 लाइन सेगमेंट आकर मिलते हैं या रेज मिलते हैं या 2 लाइन मिलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। तो एक वर्टेक्स ए हुआ, एक वर्टेक्स बी हुआ और एक वर्टेक्स सी हुआ। मतलब ट्रायंगल के कितने वर्टेक्स है, 3 वर्टेक्स है। 3 वर्टेक्स होने का मतलब क्या है कि वहां पर आकर 3 जगह ऐसे हैं जो कि 2 लाइन का ज्वाइंट है, 2 लाइन सेगमेंट का क्या है, ज्वाइंट है, वहां पर आकर 2 लाइन सेगमेंट मिल रहा है, कम से कम 2 लाइन सेगमेंट मिल रहा है। तो ये हुआ हमारा ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में अब देखें तो जब 2 रेज आकर मिल रहे थे, इनके बीच में एक स्पेस का फॉर्मेशन हो रहा था, एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो एंगल का हम लोगों ने यही डिफिनेशन दिया था ना कि 2 रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन पॉइंट पे क्या हो, ओरिजिनेट हो। तो देखिए दोनों एक यहाँ से ओरिजिनेट हो, ये यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। तो एंगल का भी समझ में आ गया, ट्रायंगल को भी समझ में आ गया। तो फिर ट्रायंगल के बाद अगर हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, अगर हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं कि सर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को हम लोग बेसिकली कितने चीज, 2 कंडीशन पे हम लोग डिवाइड करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को, 2 कॉन्सेप्ट के आधार पे। साउंड क्लियर नहीं आ रहा है सर, साउंड क्लियर नहीं आ रहा है सर। सर साउंड क्लियर नहीं आ रहा है सर, वॉइस गूंज रहा है। आवाज गूंज रही है मेरी? अच्छा, अगर मैं इतना धीरे बोल रहा हूँ तो आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं अब इतना ही धीरे Yes, बोलूंगा। मैं ज्यादा तेज बोल रहा था, इसकी वजह से शायद आवाज वो गूंज रही थी, तो अब मैं इतना ही धीरे बोलता हूँ। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की, कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को हम लोग 2 कंडीशन पे डिवाइड करते हैं। पहला हम लोग का है ऑन द बेसिस ऑफ साइड के आधार पे, और दूसरा हम लोग जो डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के बेसिस पे हम ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, और साइड के बेसिस पे हम ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स, ठीक है। अब हम अगर साइड के आधार पे अगर देखना चाहे तो आप लोग को, सब लोग को मालूम होगा पहला कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हमको मालूम है कि सबको मालूम है, फिर भी मैं सिंपल सा थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देते जाता हूँ। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या, सोच रहे होंगे कि है चैप्टर क्वाड्रिलेटरल में स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगल में, क्वाड्रिलेटरल में ट्रायंगल का भी आगे जाएंगे तो यूज होगा, इसलिए सारा बताते जा रहा हूं। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके तीनों लाइन सेगमेंट क्या है, इक्वल, जिसके तीनों लाइन सेगमेंट क्या है, इक्वल है। जैसे कि ए बी बी सी ए सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, वैसा ट्रायंगल जिसके तीनों लाइन सेगमेंट, तीनों साइड इक्वल होते हैं, उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। और इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की हर एंगल 60 डिग्री का होता है, ईच एंगल इज 60 डिग्री। हर एक एंगल क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, 60 डिग्री होता है, ओके। तीनों साइड इक्वल होते हैं एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल के बाद अगर हम बात करते हैं तो हम बात कर लेते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो इसको कहते हैं कि एक ऐसा ट्रायंगल है कुछ 2 लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल, ये भी 2 साइड्स उसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ये ए बी इज इक्वल टू बी सी है, तो ये कैसा ट्रायंगल है, तो कहिएगा कि सर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। और इक्वल साइड का अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो इस साइड का अपोजिट एंगल क्या है, ये है, तो ए, और इस साइड का अपोजिट एंगल क्या है, ये है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल होते हैं, क्लियर। अब हम बात करते हैं तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ, वो क्या है, यस बहुत से लोगों को मन में बोल रहे हैं सर, जवाब हाँ देते रहिए, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल,
स्केलन ट्रायंगल, स्केलन का मतलब ही होता है विषम बाहु, जिसका बराबर नहीं हो, सब डिफरेंट डिफरेंट, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्केलन, ठीक है ना, विषम हो, डिफरेंट। तो हुज नो वन साइड इज इक्वल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड क्या है, इक्वल नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे स्केलन ट्रायंगल। जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं है उसको हम लोग बोलेंगे कि स्केलन ट्रायंगल है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो उसको हम बोलेंगे कि ये स्केलन ट्रायंगल। क्लियर? अब स्केलन ट्रायंगल के बाद हम आते हैं, बात करते हैं कि चलिए भाई स्केलन ट्रायंगल, अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के आधार पे हम लोगों भी 3 टाइप के एंगल होते हैं। पहला होता है, चलिए सब लोग मन में आता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तो राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, वन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल, द ट्रायंगल हुज वन एंगल इज 90 डिग्री, या वी कैन से दैट आल्सो अ राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, तो ए बी सी, जिसका एक एंगल, ये एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो दोज ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों एंगल क्या होगा, 90 से छोटा होगा, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में चलिए थोड़ा सा और इसमें बात करते हैं। तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है, एक बेस हो जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये हाइपोटेनियस का एक फार्मूला होता है, हालांकि चैप्टर से रिलेटेड नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, h² = p² + b। इससे हम क्या चाहेंगे कि अगर कोई दो डायमेंशन दिया हो, परपेंडिकुलर और बेस दिया हो, तो हम हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। अगर हाइपोटेनियस और बेस दिया है तो हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। हमारे ख्याल से समझ में आ गया है। राइट एंगल ट्रायंगल के बाद हम चलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल क्या हो, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री एंड मोर देन 0 डिग्री। जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। तो इसके तीनों एंगल क्या रहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या रहते हैं, तो एक्यूट रहते हैं। क्लियर? और एक जो लास्ट है हमारा ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो। जिसका एक एंगल 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कि उसका एक एंगल जो है ये क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है, इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्लियर? अब हमको जहां तक लगता है कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आप लोग समझ गए हैं। ये हमारा रहेगा 2 मिनट का छोटा सा सेशन ब्रेक, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आया सिर्फ वही माइक अपना ऑन करेंगे और बोलेंगे कि हाँ सर अभी तक हमको इसमें से ये नहीं समझ। Now I think everyone got it. So now अब हम लोग आगे की ओर बढ़े। अगर है तो एक बार यप के साथ अपना कोई 1-2 लोग बोल दीजिए कि हाँ सर क्लास स्टार्ट कीजिए, आगे बढ़ा जाए। उसके बाद फिर हम यस सर। यस सर। ओके, नाउ पुट योर माइक। फिर हम ओके, थैंक यू। अब अपने फिर माइक को ऑफ कर लीजिए। ओके, थैंक यू।
अब माइक सर आप म्यूट हो गए हैं। सर आपका सर माइक म्यूट हो आपको गया। कोई म्यूट म्यूट हो गया है सर। सर आप सर गणेश कुमार की है। सर आपका माइक म्यूट हो गया। गीता सोनी सर। ओके, सब लोग बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। अब फिर से वैसे ही जब एक टॉपिक खत्म होगा तो हम लोग फिर से बात करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे। अच्छा क्लास चल रहा है, ऐसे ही चलते रहे। अब हम बात करते हैं जो चैप्टर हमारा था रियली में, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल की समझ मतलब क्लियर आपको बता रहा है कि वी हैव टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो अगर क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन करना होता है, अगर पूछते हैं कि व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि सबसे पहले कि क्वाड्रिलेटरल क्या है। तो अ रीजन बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। हमने बोला रीजन बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। जैसे कि एक रीजन है, अब इसमें से कुछ रीजन को हम 4 लाइन सेगमेंट, जैसे एक लाइन सेगमेंट हमारा हो गया एक लाइन सेगमेंट ये हो गया AD, एक लाइन सेगमेंट हमारा हो गया BC, और एक लाइन सेगमेंट क्या हो गया CD। ये 4 लाइन सेगमेंट हैं हमारे। कौन कौन से? AD एक लाइन सेगमेंट, CD दूसरा लाइन सेगमेंट, CB तीसरा लाइन सेगमेंट, BA चौथा लाइन। तो 4 लाइन सेगमेंट से जो एरिया इंक्लोज, जो सरफेस, जो प्लेन इंक्लोज होता है, बंद होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। उसी को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। चाहे ये ऐसा है, आपका स्क्वायर की तरह चल गया, ये ऐसे अगर ऐसे करके अगर ऐसे भी 4 साइड हो गया तो 1 2 3 4 साइड ये हो गए, तो ये भी क्या क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल के टोटल एंगल का सम 360 डिग्री होता है, जो कि हम बाद में बात करेंगे जब हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, सारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को समझ जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को, प्लीज पुट योर माइक म्यूट, किसी का ऑन है प्लीज। तो हम जब समझ जाएंगे तो उसके बाद हम सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले आज कॉन्सेप्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें आ गया टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल तो हम समझ में आ गया हमको। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है। एक एक टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखते हैं कि टाइप्स इसके क्या है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है। तो सबसे पहला टाइप्स जो आता है वो हमारे दिमाग में आता है और आपके भी दिमाग में आता है कि हम बोलेंगे कि रेक्टेंगल। कि सर एक रेक्टेंगल है। बहुत से लोग जानते होंगे, सोच रहे होंगे क्या ये बेवकूफ यही वाला चीज पढ़ा रहे हैं, 7th में तो हम पढ़ ही लिए थे रेक्टेंगल का डेफिनेशन। फिर भी देखना है, जितनी चीजें देखिएगा, जितनी बार समझिएगा, जितनी बार पढ़िएगा, उतनी बार अच्छा रहेगा। रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल क्या होता है? तो हम बोलते हैं कि रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are equal, whose opposite sides are equal and each angle is 90 degree, each angle is 90 degree। अगर हम बात करें कि ABCD क्या एक क्वाड्रिलेटरल तो है, 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, यस इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्या यह एक रेक्टेंगल है क्या? तो रेक्टेंगल को होने के लिए क्या होना चाहिए? पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? अपोजिट साइड आर इक्वल। रेक्टेंगल होने के लिए पहला कंडीशन क्या चाहिए? अपोजिट साइड आर इक्वल। क्या होना चाहिए? कि अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब क्या हुआ? AB का अपोजिट साइड क्या है? तो कहिएगा आप लोग सर CD। और AD का अपोजिट साइड क्या है? तो कहिएगा सर कि BC। AD का अपोजिट साइड BC। तो पहला कंडीशन रेक्टेंगल के लिए क्या कह रहा है कि अपोजिट साइड आर इक्वल, मतलब AB बराबर CD होना चाहिए और AD बराबर BC होना चाहिए। दूसरा केस कहता है क्या है? ईच एंगल इज
90 डिग्री। हर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। हर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो ये एंगल कितने डिग्री का हुआ 90 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का हुआ 90 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का हुआ 90 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का हुआ, तो टोटल एंगल कितने डिग्री का हुआ, तो ये 90 प्लस 90 180 प्लस 90 270 प्लस 90 360। और अर्लियर हमने बोला था कि एक क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो क्लियर हो गया हमको कि हाँ ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। क्यों रेक्टेंगल है भाई, तो इसके अपोजिट साइड क्या है इक्वल है और ईच एंगल क्या है 90 डिग्री। ये हुआ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में कुछ फार्मूले होते हैं जो कि मोस्ट ऑफ लोगों को आप लोग को पता ही होगा। तो अब हम कुछ, ये आप लोग शायद नोट कर लिए होंगे, ठीक है, या तो आप लोग अपना वीडियो रिकॉर्ड करते ही होंगे या स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जानते होंगे तो नोट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको नोट करना है वो नोट करते रहेंगे, ऑफिस पे लेकर बैठे रहेंगे, ठीक है। तो अब हम इसके कुछ फार्मूले, क्योंकि अब जब ये रेक्टेंगल एक सरफेस, तो मान लीजिए कि हमको घर ही बनाना है, तो एक रेक्टेंगुलर जमीन है, तो उसमें हम ऐसा तो है नहीं कि ऐसे दीवार खड़ा करते उसमें रूम का पार्टीशन के हाँ भाई इतना का रूम चाहिए, मतलब इतना एरिया का रूम चाहिए, इतने एरिया का बाथरूम चाहिए, इतना एरिया किचन का होना चाहिए, इतना एरिया लॉन का होना चाहिए। तो उसको हम डिवीजन करते हैं, तो उसमें कुछ एरियाज हैं, कुछ टर्म रिलेटेड हैं रेक्टेंगल के, तो उसकी बात हम करते हैं। तो इसके कुछ फार्मूले हैं, रेक्टेंगल के कुछ फार्मूले हैं जिसको हम लोग आप लोग को मालूम होना चाहिए। एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू हाँ प्लीज पुट योर माइक ऑफ कीजिए। तो और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। अब जैसे कि मान लीजिए कि कह दिया गया कि एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है 5 मीटर और ब्रेथ है 4 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया बराबर हमारे पास तो फार्मूला आ गया, आगे के अगर चैप्टर में क्वेश्चन आते हैं तो एरिया बराबर फार्मूला आ गया 5 × 4 मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बिना यूनिट का कोई भी चीज, अगर कपड़े की दुकान पे जाके कहो कि 5 दो तो 5 क्या देगा, लेकिन कहो प्लीज पुट योर माइक ऑफ। सो एरिया इज इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर। तो एरिया आपको समझ में आ गया। अब अगर कहें कि एक ये हमारा खेत है, ये हमारा एक क्या है खेत है, ये हमारा एक क्या है खेत है जिसका, और हम कहें कि इसके चारों तरफ से हमको तार बांधना है, इसके चारों तरफ से हमको तार बांधना है, घेरना है, हमारे खेत में कोई जानवर न घुस जाए, एक ही बार घेरना है। तो हमको कितना तार की जरूरत पड़ेगी, तो कितना तार की जरूरत पड़ेगी, इस लंबाई की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद फिर इसकी जरूरत पड़ेगी, फिर इतना लंबा चाहिए, फिर इतना लंबा चाहिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री, जो बाउंड्री किनारे का जो लाइन है उसके चारों तरफ का टोटल लेंथ कितना होगा वही हमारा क्या कहलाता है पेरीमीटर। तो अगर ये लेंथ एल है तो ये भी एल हो जाएगा, और ये बी है तो ये बी हो जाएगा, और टोटल को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना होगा एल प्लस एल 2L, बी प्लस बी 2B। अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो एल प्लस डी। अब देखिए सब लोग को मालूम है कि पेरीमीटर बराबर हमारा यही फार्मूला होता है। तो पेरीमीटर बराबर क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाता है 2 × लेंथ प्लस विड्थ, 2 × लेंथ प्लस विड्थ। अब हमको कोई कहेगा, अगर लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं कि कोना कोनी लेंथ कितना होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमको जाना है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। वन अपोजिट वर्टेक्स के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या हुआ ये हुआ, इसके बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डायगोनल, ठीक है। और चाहे अगर ये इसके बीच के भी, ये भी एक हमारा क्या हुआ डायगोनल। तो किसी रेक्टेंगल के कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं, और वो सबसे लंबा जो दूरी होता है वो क्या होता है डायगोनल सी होता है, जो सबसे लंबी डिस्टेंस होगी। तो अभी आप लोगों ने कहा कि सर रेक्टेंगल के इस एंगल का जो होता है एंगल तो 90 डिग्री का होता है,
तो इसका मतलब कि ए बी सी क्या है, तो आप कहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ए सी क्या होगा, तो कहिए कि हाइपोटेनियस हो गया। तो हाइपोटेनियस बराबर क्या होता है, तो आप बोलिए कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही आपका डायगोनल का फार्मूला है। डायगोनल बराबर क्या होता है, डायगोनल बराबर क्या होता है, अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। एरिया आपको मालूम हो गया, पेरीमीटर मालूम हो गया, डायगोनल्स मालूम। नाउ 2 मिनट का हम लोग का फिर से 2 या 3 मिनट का कन्वर्सेशन थे। जिनको नहीं समझ में आया है वो बोलेंगे, जिनको समझ में आया है तो कोशिश करेंगे कम बोले, एक एक दो दो लोग बोलेंगे तो ज्यादा बातें हम लोग को क्लियर होंगी। सब लोग एक साथ बोलेंगे तो किसी की बातें समझ में नहीं। यस, नाउ कन्वर्सेशन ब्रेक इज ऑन। यस समझ रही। रेक्टेंगल में किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। सर सारा समझ। ठीक है, सिर्फ समझना ही नहीं है बेटा, अब इसको कहीं सर समझ आ गया पूरा। ओके, इसको यूज में भी लाना है। नो सर। सर आपका माइक सर आपका माइक म्यूट हो गया है। यस सर, आपका माइक। सर अनामिका आपका माइक म्यूट की है। प्लीज मेरा माइक कोई म्यूट ना करें, क्योंकि अगर हम सिर्फ यही माइक म्यूट अनम्यूट देखते रहेंगे तो फिर दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। हम लोग को आगे पढ़ना भी है, तो ये मतलब ना हो। तो अब हम मान के चलते हैं कि अब आप लोग को रेक्टेंगल आप लोग को क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया हो कि अच्छा डायगोनल का फार्मूला ये क्यों होता है। सर अनामिका आपको म्यूट की है। नो, आई एम अनम्यूट राइट नाउ। प्लीज मुझे कोई अनम्यूट ना करे, म्यूट ना करे प्लीज। इस तरीके से हम लोग को पढ़ने में दिक्कत होगी। तो अब हमारे ख्याल से आप लोग को रेक्टेंगल समझ में आ गया है। तो प्लीज पुट योर माइक ऑन म्यूट राइट नाउ, और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि अगला जो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है उसके बारे में देखने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं स्क्वायर की। अब हम बात करते हैं स्क्वायर की। प्लीज म्यूट योर माइक एवरीवन। हम लोग अपनी एनर्जी अगर सिर्फ चीजों को समझने और पढ़ने में खर्च करेंगे तो वो मच बेटर होगा। अब हम बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर क्या है? अब हम बात करते हैं स्क्वायर की। तो स्क्वायर क्या होता है? तो it is a type of a quadrilateral. It is a type of a quadrilateral. Please put your mic off. Yeah, it is a type of a quadrilateral. माइक ऑन कर दे रहा है। देखिए कोई भी हो अपना माइक को म्यूट रखिए। बीच में आप जब सेशन ब्रेक होगा उसी वक्त आप जो है अपना माइक ऑन करके जो भी बोलना है वो बोलिए। मंजुला वर्मा बार बार ऑन हो जा रहा है। मैं यहाँ पे सब देख रहा हूँ। मंजुला वर्मा, इस बार अगर माइक ऑन हुआ मैं तुमको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। अब हम बात करते हैं स्क्वायर की। तो इट इज अ टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच each sides are equal and each angle is 90 degree. Each angle is 90 degree. कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल तो है स्क्वायर। स्क्वायर क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल तो है।
एक क्वाड्रिलेटरल तो है स्क्वायर, लेकिन उसका क्या है, ईच साइड इक्वल हो, ए बी सी डी। एक क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर होने का दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है ईच साइड आर इक्वल, दो हर एक साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए या ए डी, चारों साइड इक्वल होने चाहिए। लेकिन इतने से क्या वो स्क्वायर हो जाएगा, कह रहा नहीं, चारों साइड इक्वल होने के साथ साथ चारों एंगल, ऑल एंगल मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। हर एक एंगल कितना होना चाहिए, तो 90 डिग्री का होना चाहिए। इस एंगल मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारा हो गया स्क्वायर। तो स्क्वायर होने की कंडीशन क्या है कि क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर कहेंगे, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम स्क्वायर कह सकते हैं जिसके क्या है, ऑल द फोर साइड आर इक्वल, जिसके चारों साइड क्या हो, इक्वल हो, और ईच एंगल क्या हो, 90 डिग्री। ईच एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। इसी को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर। अब जैसे कि आपको जरूरी तो है नहीं कि सब शेप जो है रेक्टेंगल शेप में रहें, कुछ चीजें जो होता है स्क्वायर के शेप में भी होता है। जैसे आप लोग क्यूबिक खेलते हैं, वो जो सेट करने वाला होता है क्यूबिक, उसमें आप देखते हैं अगर उस एक फेस को देखिएगा तो स्क्वायर नजर आएगा, एक सरफेस को। हालांकि वो पूरा वो क्यूब बन जाता है, लेकिन एक सरफेस को आप देखिएगा तो क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर कैसे रीजन को कहेंगे, तो जिसके चारों साइड इक्वल हो और हर एक एंगल जो है 90 डिग्री हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर करते हैं। अब इसके भी कुछ थोड़े बहुत फार्मूले हैं, तो थोड़े बहुत फार्मूले तो आते हैं, कहते हैं आओ भाई तुमसे आते हैं। कुछ इसके भी रिलेटेड फार्मूले। चलिए यहाँ पे अभी हम देखने के लिए फार्मूले को समझने के लिए एक स्क्वायर बना देते हैं कि दिस इज आवर ए बी सी डी इज व्हाट, तो इट इज ए स्क्वायर, इट इज अ स्क्वायर। और स्क्वायर में हमने बोला था कि चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये ए मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, ए मीटर। ठीक है, ए ने मत रखिएगा, दूसरे मीटर हटा दे रहा हूँ, ए चारों साइड ए हो गया। तो अभी हम फार्मूला में आते हैं। एरिया बराबर हमने क्या जाना था, अगर रेक्टेंगल की बात करते हैं कि जिसका जो था कि रेक्टेंगल की बात करते हैं कि लेंथ अपोजिट साइड इक्वल्स होते हैं और ईच एंगल इज 90 डिग्री, तो रेक्टेंगल में हम क्या बोलते थे, लेंथ इनटू ब्रेथ। इसमें भी एरिया बराबर कुछ और नहीं, यही है। चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो कोई भी कोऑर्डिनेटर हो, एक्चुअली में एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी ही होता है। सिर्फ उसको मेजरमेंट करने के तरीके अलग अलग होते हैं, अलग अलग फार्मूले से वो फॉर्मुलेट होता है। कैसे होते हैं, जैसे जैसे आएगा वो वैसे बताऊंगा। जैसे कि ये क्लियर, तो एल हमारा ए है और बी भी क्या है, ए है, तो ए इंटू ए हो जाएगा, मतलब साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। अगर एक साइड इसका 5 मीटर होता, तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज दिस एरिया, तो सब लोग बोलिएगा इसका एरिया बराबर होता है साइड का स्क्वायर होता है। और चूंकि साइड है हमारा 5 मीटर, तो 5 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर होगा। सब लोग बता दीजिएगा। अब हम बात करते हैं डायगोनल। अच्छा नहीं, पेरीमीटर बचा हुआ है। तो पेरीमीटर तो हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर लिया कि हाँ सर पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ बाउंड्री। 1A, एक ए और जुड़ा, 2A हो गया, ये जुड़ा 3A और ये जुड़ा 4A। तो मतलब 4A इसका मतलब क्या है, ए क्या है, साइड है, 4 इंटू साइड हो गया। अब हम बात करते हैं कि डायगोनल्स क्या होगा इसका, डायगोनल क्या होगा। तो डायगोनल देखते हैं कि हमने अभी डायगोनल का रेक्टेंगल में डेफिनेशन क्या बताया था, यही बताया था कि दो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट ही क्या होता है, डायगोनल होता है। ठीक है, दो अपोजिट लाइन सेगमेंट्स को जो, सॉरी वर्टेक्स को जो मिलाता है वही हमारा क्या हो जाता है, डायगोनल हो जाता है। तो अभी तो सबको नजर आ रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो AC बराबर आप लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दोनों तो ए है। तो हम 2 इसको लिखेंगे 2A स्क्वायर, तो A बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, A√2। तो डायगोनल बराबर क्या होता है, साइड√2, साइड जितना रहे उतना √2। क्लियर। अब हमारे ख्याल से आप लोग को स्क्वायर समझ में आ रहा है। नाउ अगेन अ स्मॉल 2 मिनट कन्वर्सेशन ब्रेक, 2 मिनट कन्वर्सेशन ब्रेक। अगर स्क्वायर सबको समझ में आ गया तो चलिए 2 मिनट में भी राय रख दीजिए।
अगर सबको समझ में आ गया है तो यस करके हम आगे बढ़ें। नो सर। सर हाउ टू फाइंड डायगोनल ऑफ स्क्वायर? हाँ चलिए ठीक है, प्लीज पुट योर माइक ऑफ। हाउ टू फाइंड द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। हम देखते हैं कि ए बी सी डी अगेन प्लीज, हम देख रहे हैं कि ए बी सी डी हमारा एक स्क्वायर, ए बी सी डी हमारा क्या है, एक स्क्वायर। स्क्वायर का तो हम लोगों ने जब शुरुआत में डेफिनेशन पढ़ा या उसकी प्रॉपर्टीज को जब पढ़ा तो हम लोगों ने यही कहा कि स्क्वायर क्या है, तो स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रेटर है जिसके ईच साइड इक्वल, मतलब अगर एक ये ए मीटर है तो सारा साइड क्या क्या है, ए मीटर, और ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री। डायगोनल्स को जब हम बताते हैं तो हम डायगोनल्स को कहते हैं कि अपोजिट वर्टेक्स, तो ए का अपोजिट वर्टेक्स क्या है, सी, मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को डायगोनल कहते हैं। अपोजिट वर्टेक्स के मिलाने वाले लाइन सेगमेंट्स को हम डायगोनल्स बोलते हैं। अब ये डायगोनल अगर हम इस ध्यान से देखें तो आप अभी जो हम लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल का थोड़ी देर पहले, कि राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है। तो आप देखिए कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल का ये बेस है और एक ये क्या है, परपेंडिकुलर। जो एंगल जो साइड 90 डिग्री का बनाता है वो परपेंडिकुलर और बेस होता है, और जो अदर साइड होता है वो क्या होता है, ये क्या हुआ हमारा हाइपोटेन्यूस, और यही हाइपोटेन्यूस हमारा डायगोनल है। ठीक है, तो इस डायगोनल्स को हाइपोटेन्यूस को निकालने के लिए AC बराबर हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर। और जब स्क्वायर हटता है तो ये अंडर रूट में चला जाता है, जब स्क्वायर हटता है इधर से तो ये अंडर रूट में चला जाता है, वर्गमूल आप लोग जानते होंगे, अंडर रूट 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट ए हो जाएगा, तो AC बराबर क्या हुआ, और AC को हम किस नाम से पुकार रहे हैं, इस स्क्वायर में किस नाम से हम AC को बुला रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि डायगोनल नाम से बुला रहे हैं। तो डायगोनल बराबर क्या हुआ, a√2, और a को ही हमारा साइड का लेंथ ही ना a है ये, तो इसलिए क्या हुआ साइड√2। समझ में आ रही बात? प्लीज अनम्यूट योर माइक। आगे बढ़े हम लोग, 2-4 लोग रिप्लाई कीजिए कि हाँ सर आगे बढ़ सकते हैं। यस सर, आगे बढ़िए। यस सर। Okay, Yes, thank sir. you. Now put your mic off. Everybody, please. यस सर। यस सर। Okay, thank you. Put your mic mute. अब हम आगे चलते हैं अगले टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के। सर 7 मिनट सर। प्लीज यस। हाँ 7 मिनट टाइम है, तो 7 मिनट में शायद हो जाए, नहीं होगा तो अगले क्लास, कल की क्लास में हम लोग देखेंगे, इतनी उसमें जल्दी क्या है, आगे की क्लास में देखेंगे। ठीक है, अब हम अगले टाइप की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं पैरेललोग्राम। इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तो आज तो कंप्लीट होगा नहीं, लेकिन फिर भी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि पैरेलल वर्ड क्या है। तो पैरेलल हम कहते हैं कि सर 2 लाइन पैरेलल हैं, ये AB और ये CD पैरेलल है। कब पैरेलल है, तो कहेंगे कि सर कहीं तक ये जाएगा, कहीं तक ये बढ़ता रहेगा दोनों डायरेक्शन में, कभी एक दूसरे को नहीं मिलेगा, इसकी वजह से क्या है पैरेलल। तो हमारा सवाल है कि क्यों नहीं मिल रहा है, क्या इसका रीजन है कि नहीं मिल रहा है, तो उसका जवाब आता है कि इसलिए नहीं मिल रहा है सर कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर एक पॉइंट पे क्या है इक्वल, इसीलिए क्या हो रहा है एक दूसरे से कभी भी नहीं मिल सकता है। तो अब पैरेलल लाइन का डेफिनेशन हमको देना हो तो क्या कहेंगे कि 2 लाइन जो कभी ना मिले, नहीं,
if two lines are parallel, if their perpendicular distance is always equal, दो लाइन पैरेलल कब होंगे? तभी होंगे जब उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या हो जाए? सेम हो जाए। किसी भी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले तो वो डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। तो वैसे लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। वैसे लाइन को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल। अब हम पैरेललोग्राम पे आते हैं कि पैरेललोग्राम क्या है। पैरेलल लाइन आप लोग समझ लिए, अब हम पैरेलल पे आते हैं। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम पे हम आते हैं। तो पैरेललोग्राम को हम कहते हैं कि क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are equal and parallel to each other. A quadrilateral whose opposite sides are equal and parallel to each other. सब लोग, बहुत से लोग ऑलरेडी पैरेललोग्राम के बारे में जानते भी हैं, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि मैथ जितनी जानिए उतना ही अच्छा है। ABCD इट इज अ पैरेललोग्राम, लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या क्या है? तो पहला कंडीशन क्या रहा है? क्या कि अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए। AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू, यस वेरी गुड, BC। ये पहला कंडीशन हुआ कि ये क्या है? ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। और एक केस दे रहा है पैरेलल आर एंड आल्सो इक्वल। इसका मतलब क्या है कि AB इज इक्वल टू हमारा क्या है? CD भी है, और AD इज इक्वल टू हमारा क्या है? BC। आज का क्लास हम सिर्फ इसी इंट्रोडक्शन के साथ पैरेललोग्राम का रोकते हैं। अगले क्लास में एक थ्योरम पढ़ेंगे सबसे पहले कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करके दिखाएंगे कि 360 डिग्री होता है। उसके बाद पैरेललोग्राम में हम लोग को जरूरत पड़ेगी कि अपोजिट एंगल आर इक्वल वगैरह, तो ये सब भी हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। और फिर हम अगले क्लास में, बाकी क्लासेस जो बातें होंगी वो अगले क्लास में होंगी। ये 2-3 मिनट हमसे कन्वर्सेशन होगा, जिससे मैं दिखाई तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं जिनको बोलूंगा वही सिर्फ बोलेंगे, वही अपना माइक म्यूट करेंगे। बोर्ड की तरफ से कैमरा है, हम थोड़ा सा फ्रंट में आके आपको आपके नेम के थ्रू हम देखकर बात करना स्टार्ट करते हैं। ओके, मंजुला वर्मा, सब समझ में आ गया आपको? सब लोग आप बात कर सकते हैं। 3 मिनट बात का सेशन है, इसलिए सब लोग अपना माइक ऑन करके हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन सर समझ में सर अब नेक्स्ट क्लास कब स्टार्ट है? यस सर, समझ में आ गया है। समझ में आ गया, बहुत अच्छा पढ़ा था। यस सर, समझ में आ गया है। समझ में आ गया है। तो हाँ, अगली क्लास में हम लोग यस सर, समझ में आ गया है। समझ में आ गया है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। क्विट कर जाएं। थैंक यू सर। ओके, बाय। बाय सर। सब लोग लिव आउट करके समझ गया सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, तो सब लोग लिव कीजिए क्लास से बाय सर। अपने आप को। बाय सर। सब लोग म्यूट कीजिए अपने आप को। बाय, ताकि मैं म्यूट होकर अगला क्लास में जा सकूं। बाय 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 सर। बाय सर, बाय सर, बाय 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 सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। सर बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय। चलिए, आप लोग क्लास से ओवर होइए, ताकि मैं क्लास दूसरा क्लास लेने जा रहा हूँ। तो बाय सर। थैंक यू। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर।
हेलो 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 निखिल। हेलो बोलो निखिल, सागर बोलो। सागर सुनाई दे रहा है आवाज? हाँ बोलो ना। हाँ भाई सुनाई दे रहा है। और बता, और सब सब ठीक है। सब घिच घाच के चल रहा है। मोटे हाँ कौन बोला अभी मोटे है? देख तेरे को मोटे बोल रहा है, मुआ उसको। ए मोटे पढ़ रहा है। कौन है? कौस्तुभ है? हाँ हाँ वही है, जी। वही है, तो और वही कौन है। होगा? हाँ। तू बुला गया है कौस्तुभ? खाना पीना नहीं मिल खाना पीना नहीं मिल रहा है घर पे। शिवम सागर भी दुबला गया है। कौन है रे? एक लोग से बुलाता है। लॉकडाउन में खाना पीना किसी को मिलता ही नहीं तो बदलाएंगे नहीं। छना गया, छना गया, छना गया। हाँ बेटा मारेंगे दूध पर। कैमरा ऑन कर, रुक हम अपना ऑन करते थे। तो हम अपना on कर रहे देख दिख रहे हैं? हैं। मीटिंग खत्म। दिख रहे हैं? एक कौस्तुभ, हाँ तुम स्कूल दिख रहा कब है। खुलेगा भाई? क्या? स्कूल स्कूल कब खुलेगा स्कूल? मोदी जी से पूछना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, फोन लगा, फोन लगा, हम बात करते हैं, फोन लगा। ए हम लाइव स्ट्रीमिंग दे रहे हैं पबजी, करूँ क्या? देख फोन रहा। ठीक है दो। सागर और बच्चे चल भाई अब खेल खेल। कौस्तुभ तू खेलता है यार नहीं? हम भी खेल रहे हैं लाइव। बाबू। तुमसे कौन पूछा? तुम चुप रहो, चा मार के जा। तुम चलो डूम है तुम डूम है। कौस्तुभ खेलता है यार? लाइट खेलते हैं, लाइट। अच्छा अच्छा, लाइक खेलता है। आईडी बता, हम भेजते हैं। सिद्धांत 1612। सबका लिखने का तरीका अलग होता है, स्पेलिंग बोल अपना। SI SI डबल D डबल D H आगे HANT H ANT HAND। T वही रहेगा रे। हाँ, उसके बाद T के बाद 1612। 1612। सर कब दूसरा क्लास स्टार्ट होगा ना? आज तो और दूसरा क्लास है नहीं। थोड़ा बोलते हैं। तो कौस्तुभ देख, पीछे 90-20 का दरवाजा लगा हुआ है, देखने में भूत आ जाएगा उसमें। आनंद कुमार म्यूट ऑफ ऑल। बहुत म्यूट करने का शौक चला, इसको ग्रुप से निकालते हैं भैया। कहाँ है भाई अनंत कुमार? ये रहे अनंत। कचौड़ी कचौड़ी। तुम्हारे बाप क्या छी करे। करने के लिए कौन बोल रहा है? क्यों? दांत मत चियारो। ठीक है। तू आज एक क्लास था ना?
कौस्तुभ हाँ आज एक ही क्लास था ना? हाँ अब नहीं होगा, मतलब आज बस यही एक था, अब नहीं होगा। हाँ अब कल होगा। आयुष मुंह बंद रखो। सर इसी में सर इसी में जोड़ेंगे क्या दूसरे क्लास में? अभी तो नहीं बता सकते। तू क्या चीज से पढ़ रहा है यार? पीसी कौन सा क्या? कौन सा पीसी है? एचपी। अच्छा गेमिंग वाला, नॉर्मल होम ये घर के लिए है यार? पर्सनल है। नहीं वो हम नहीं पूछ रहे, हम बोल रहे गेमिंग वाला है कौस्तुभ। नहीं गेमिंग वाला नहीं है। अच्छा कौन है भाई मार्बल में? ये अंजीला पत्नी अंजलि अंजलि कौशिक। को धमकाएंगे नहीं ना तब। अच्छा ये है अच्छा अच्छा हाँ मोटा है। निखिल है निखिल। निखिल मत करो, अब करेगा क्या? चला गया। अब भाग गया, चल ठीक है। तू खेल लिया कौस्तुभ GTA 5? क्या? GTA 5 खेल लिया? GTA 5 नहीं। हम क्रैक वर्जन बनाए हैं, डाउट क्या? किए हैं। ये पायरेट प्रॉक्सी से 60 GB का है। कितने जीबी का है? 60 60 हाँ जीबी कर या लिए। एमबी? जीबी गीगाबाइट। जीबी। हाँ गीगाबाइट। बाबा रे बाबा। तो मेरे घर मॉडेम है, राउटर है, मैं राउटर डाउनलोड। अरे बाबा रे बाबा। तो इस ये जो पीसी जो हम चला रहे हैं ना, उस पीसी में नहीं खेलेंगे। ये डेल अच्छा। ये इसका मॉडल है डेल एस्पिरो 15 3000 मॉडल है, ये डेल का है। अब दूसरा लेंगे ना तो इसमें खेलेंगे। ये i3 है, हम अच्छा। i5 नहीं तो i7 वाला लेंगे तो खेलेंगे। तेरा कौन सा i3 है कि i5 है? i5। अरे वाह तेरा तो ठीक है। कितना जीबी रैम है? हाँ रैम कितना है? कितने का ये नहीं पता है, देखना पड़ेगा। प्राइस नहीं पूछ रहे, रैम पूछ रहे, रैम कितना है? हाँ वही नहीं याद आ रहा है। अच्छा इंटरनल स्टोरेज? अरे इंटरनल से पूछेगा तो क्या पता होंगे, ये नहीं पता है। 1 TB होगा इंटरनल स्टोरेज। i5 लिया है तो तू 8 GB रैम जोड़ना। 4 GB एक्सटर्नल 84 GB है। सुन तो पहले। हाँ इंटरनल 8 जीबी का है। अरे तब तो ठीक है। ग्राफिक कार्ड है उसमें? और एक्सटर्नल 84 जीबी। एक्सटर्नल 84। अच्छा अच्छा। और तेरे को ये टीबी मिला कि SSD मिला तेरे को? FSD मिला है। SSD है? हाँ और तब तो ठीक है यार। ग्राफिक कार्ड लिया है कि नहीं? ग्राफिक्स है नहीं नहीं नहीं। नहीं लिया। ले लेगा ना तो तेरे में काम करने लगेगा, हम तेरे को दे देंगे पेन ड्राइव में। क्या कहते हैं वो ग्राफिक्स कार्ड 2 GB या तो 1 GB पे डलवा दे। ठीक है। ये वाला जो पीसी है ना, इसमें हम 1000 का रैम डलवाएंगे, वो 4 GB आ जाएगा। 4 GB है, 4 GB और डलवा देंगे बस ऐसे ही घर के लिए। और हम अपना दूसरा लेंगे, अपना पर्सनल गेमिंग वाला। अच्छा वो एक निकला है ना, क्या कहते हैं एसर का, ये क्या तो नाम है उसका, अरे एसर रॉग करके कुछ निकला हुआ है, वो बहुत मस्त है यार, बहुत हेवी है। ये कौन है भाई? और मिक्की माउस मम्मी भी काट रही है। अच्छा अच्छा, ये मिक्की माउस पूरा गाली दे रही है भोजपुरी में उसके मम्मी। बेचारी सब आवाज हम लोग सुन रहे हैं। तेरा वीडियो नहीं आ रहा है? रुक अब आएगा। सही हुलिया में नहीं है, इसलिए हम ये बंद कर दिए थे। नहीं तो खोल खोल रखे देखेंगे हम यार। स्टार्ट हो जा सिम सिम। हाँ हो गया, दिखे? हाँ दिख रहा है। देखिए दीदी बनाई थी पेंटिंग, दिख रहा है ऊपर? हाँ दिख रहा है, शेर जैसा दिख रहा है वो।
मेरा तो दिख रहा है, रुक जाओ बताते हैं तेरे को। कहाँ है ये घूम देंगे, ये पेन दिख रहा घूम दो। यहाँ पे तो घूम देते हैं, रुक जाओ कुछ गिर गया मेरे यहाँ पे, रुक जाओ। देखो बैग दिखाता है, दिख रहा है बैग, देखिए इसका बैग दिख रहा है। हाँ देखिए तो हम अपने मेरा फोटो इसमें लगा हुआ है, तेरे को नहीं दिखेगा, स्कूल में दिखाएंगे तेरे को, जब इस अच्छे से दिखेगा ना, इस पे लाइट पड़ता है तो मेरा फोटो दिख जाएगा। ठीक है, बैग में सबसे क्या कहते हैं, कब आ रहा है मेरे बैग में, ये हैकिंग के लिए है। ठीक है, छोटे मोटे कुछ हैकिंग जैसे कुछ पासवर्ड वगैरह चुराना है तो उसके लिए है। अच्छा, और ये देख लो, और ये 4 GB का हम पेन ड्राइव रखे हैं, कोई डाटा स्टोर करने के, हाँ 4 GB का कोई डाटा स्टोर करने के लिए, कोई फाइल वगैरह, और 2 वो OTG रखे हैं, वो ये C वाला रखे हैं, ये वो नॉर्मल फोन के लिए है B वाला, और ये जो अभी जो नया फोन आया है ये टाइप C के लिए, उसके लिए है। हाँ ये टाइप C के लिए इस फोन के लिए दिख रहा है तेरे को। अच्छा टाइप C इसमें घुस जाएगा। हाँ दिख रहा है, ये घुस गया, टाइप दोनों रखे हैं। और भी कुछ और देखना, बगल में देख, बगल में एक और वीडियो चला रहा है कोई। हाँ वो हम लोग का भी, हाँ पता नहीं कौन है, अरे हम लोग स्कूल के स्टूडेंट है। हाँ ज्यादा पैसा हम लोग का बात सुन रहा है। पता है ये कौन है, बताएं, ये जानते हैं, इसके कपड़े की दुकान है, हमको मालूम है। जा तेरा बेइज्जती हो गया यार, अरे इसके पापा मेरे पापा को जानते हैं। अच्छा हाँ देख ये कौस्तुभ, ये मेरा आईडी दिख रहा नहीं? अच्छा अब दिखा, नहीं दिख रहा है यार, क्लियर नहीं आ रहा है। अब दिखेगा कहाँ? नहीं दिख रहा है यार, बोल दे मेरा ये, लेकिन मेरा ये क्या करते हैं वो मोबाइल वाला, हम लाइट डाउन कर लेते हैं जल्दी, हमको टाइम नहीं लगेगा, हमको बस 2 मिनट लगेगा, मैं फर्स्ट क्लास डाउन हो जाएगा। ये है टैरेंट शिवम नाम है इसका आईडी का, रुक जा दिखाते हैं शिवम के बारे में। टैरेंट शिवम, टैरेंट TYRANTSHIVA। लेकिन ये मत लिख, ये मत लिख, ये तो पबजी मोबाइल का, पबजी लाइट करेंगे तेरे को। ठीक, ये पबजी लाइट था मेरे में, देख ये पबजी लाइट इंस्टॉल किए, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, देख कितना जल्दी डाउनलोड होगा। तो कितने MB का है? 500 कुछ MB का है। हाँ 597 का। हाँ देख होने लगा, दिख रहा? हाँ दिख रहा है। देख 7 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 22 हो गया, ऐसे बहुत जल्दी होता है, मॉडर्न लगा हुआ ना इसीलिए। अच्छा ये कौस्तुभ तू चलाते हैं क्या कहते हैं इंस्टाग्राम? नहीं इंस्टाग्राम मेरा अकाउंट है, लोग हम खोलते हैं। हम मोबाइल से सबसे ज्यादा लैपटॉप ही यूज करते हैं, मोबाइल उतना नहीं छूते। तेरा मोबाइल है? नहीं मेरा नहीं है, देख ये रहा आईडी दिख रहा, मेरा फोटो दिखता होगा, लेकिन फोटो दिख रहा चुचिंदर जैसा है। भारी बेइज्जती हुआ भाई। हमको लगा कि नहीं हुआ। स्कूल खुलते तो बताता है, ये देख ये फोटो देखूंगा, ये प्रोफाइल लगेगा, ठीक ही ठाक है। अरे रुक जा बताते हैं, एक और अच्छा दिखाते हैं, ये देख ये लाइक कितना आया है? हाँ लाइक, अरे हम ज्यादा फॉलोअर ही नहीं रखे, मेरा 32 लाइक है इस फोटो पे, देख बुलेट पे बैठे हुए, बुलेट पे पैर फूट रहा है। अबे बैठने के साथ चलाते भी है, यकीन नहीं है तो तेरे को वो भी वीडियो दिखा देंगे तेरे को, इस फोन में नहीं है, इस फोन में नहीं है यार। देख एक चीज आप तेरे को सुनाते हैं, देख ये जो मेरा बुलेट है ना, इसमें एक सिस्टम लगा हुआ है, देख रहा है ना? ऑडियो प्ले करा के दिखाते हैं तेरे को, रुक जा।
ये है पढ़ाई। मैं दिया तुझे लोग मोबाइल का जी बतिया नहीं। यार। अरे यार फोन कैसे होता है ये सुन लो। हाँ सुनाई दिया। मैं दिया ना हाँ एक बोलता भी है इंसान जैसा। ये देख मंदिर कहते हैं राधा कृष्ण मंदिर तो देखा है जो छपरा में जो हाँ 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 देखे हैं। नैनी छपरा वहाँ पे कहते हैं ये गणेश जी का फोटो गणेश भगवान का। ये कैमरा हाँ। फोकस नहीं मिला ना लैपटॉप पे एक मिनट ये ऐसे फोकस होता है। हाँ देखे 2-3 बार जा चुके हैं। हाँ हम एक बार गए बस एक ही बार हम गए 2-3 फिर बार जाएंगे लॉकडाउन खत्म होगा ना तो उसके बाद जाएंगे। नहीं अभी चल जाओ। बंद करो अब। बंद करके तुम कर दे। एक मिनट कॉस्ट रुक जा किसी चू का फोन आ रहा है मेरे पास। चू मतलब समझ ही गया होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है समझ गए। समझ गया ना हेलो बुला रहे डैडी को सारा पर्सनल लैपटॉप हो जाएगा एक ही बार। मेरा पसंद नहीं मैम मैं सागर नहीं बोल रहा। अच्छा जी बोलिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। जी बोलिए जी लाइव क्लास खत्म हो गया मैम लाइव क्लास खत्म हो गया 9 से 10 का। और ये अभी तो लाइव क्लास में जुड़ हम उसमें हैं अभी हम सिर्फ हम ही को बचे हुए हैं सब निकल गया बस एक हम ही देखेंगे जुड़ अच्छा आप अच्छा है इसको से बोल रहे हैं हम आते हैं तो स्कूल का हुलिया बिगाड़ते हैं। अरे सर तो अभी लॉकडाउन में कैसे है सर आप फालतू में हमसे फीस मांग रहे हैं सर पैसा कमी थोड़ी है सर हमसे मेरे पास आए तो जमा कर देंगे ना सर। तो हम पैदल क्यों आए सर हम वीआईपी आदमी हैं हम पैदल क्यों आए। तो कैसे मांगते तेरे को हो गया बता तो। अच्छा सॉरी मैम अभी तो कुछ बता नहीं सकते मैम लॉकडाउन चलते और किसी स्टूडेंट से आप वसूली पैसा लीजिएगा तो आपका स्कूल को नहीं मालूम है तो सरकार बैन कर देगा उसके बाद फिर आपका स्कूल ना आप स्कूल रहिएगा ना आपका स्कूल रहेगा। हाँ बोलना जी बोलिए बोलिए मैम बोलिए नहीं मैम जी मैम जी जी मैम जी तो आप क्या करिए कि लॉकडाउन खत्म होता है ना तो आप वैसे एडमिशन करा दें क्यों। नो मैम बाकी सब ठीक चल रहा है मैम बस यही है कि मैम थोड़ा ये अभिनंदन सर का थोड़ा मैम वही उनका लाइव क्लास में थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था वही अच्छा क्वालिटी नहीं आ रहा था। जी उनका कंस्ट्रक्शन का ऐसी की तैसी तो मैम क्या कहते हैं कि सर तो अब नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि अब है सर पढ़ा रहे जब है सर का क्लास का 9 से 10 पहला चैप्टर का। हाँ मैम था आज तो आपको नहीं मालूम नहीं रे क्या कहते इसका था मैथ का सर आज पढ़ा रहे थे 9 से 10। अच्छा सॉरी मैम सॉरी हाँ मैम तो 9 से 10 मैम क्या कहते चल रहा था मैम ये मैथ्स का मैम। हाँ मैम सिर्फ आज बस क्या कहते हैं मैथ्स का चला है मैम रूटीन बदल गया मैम